हमारी वजह से तो लोग बसने चाहिए, लोग उजड़ने नहीं चाहिए। आपने सोचा है आप कारोबार क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आपने नहीं सोचा होगा। का परिवार चला, अरे परिवार तो सबके चल जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परिवार चलाना क्या परिवार चलाने के लिए इतनी डिग्रियां, इतनी पढ़ाई लिखाई आपने करी। आप दुकान इसलिए करते हैं कि आप लोगों को नौकरी दे सके। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस बात के लिए मत घूमिए कि हम नौकरी करें। अच्छी बात है आप धन पैसा कमाएं, लेकिन मन का ये विचार होना चाहिए, हे प्रभु मुझे इतना समर्थ बना देना, मैं लोगों को नौकरी दे सकूं, लोगों को काम दे सकूं। अब आप कहेंगे कि मैं तो एक सरकारी नौकर हूं, सरकार की नौकरी कर रहा हूं, अब मैं कोई व्यापारी बिजनेसमैन तो हूं नहीं, मैं लोगों को कैसे काम दूंगा। मैं बता देता हूं कैसे आप काम दोगे। आपके संपर्क में बहुत लोग हैं, आपके डिपार्टमेंट में भी आपकी जानकारी है, बिना रिश्वत लिए अपने डिपार्टमेंट में जगह खाली होती हैं और आपकी वहाँ चलती है, आपको और भी लोगों से। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप साले के बेटे को ही नौकरी से लगाएं, ऐसा नहीं है कि आप बहन के बेटे को ही नौकरी से लगाएं। जरूरतमंद है, पढ़ा लिखा है, योग्य है, और ऐसे व्यक्ति को आपने काम दे दिया, मुझे लगता है आपने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लिया। मैं एक बात और निवेदन करूंगा जो मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, जो किसी की रोटी छीन लेता, हम किसी को नौकरी नहीं दे सकते, तो किसी का व्यापार, किसी की नौकरी, किसी का काम छीनना मत, किसी को बेरोजगार मत बनाना। एक व्यक्ति की जीविका को रोकने से 100 गायों की गोहत्या करने का पाप लगता है। जो कंपनियों में, डिपार्टमेंट में बड़े बॉस होते हैं, इनको कोई प्रणाम ना करे, बंधन ना करे तो धमकी दे देते हैं, और धमकी ही नहीं, वो लोगों की नौकरी को खा बैठते हैं, उन्हें बेरोजगार कर देते हैं, उनको बिठा देते हैं। जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। चुगलखोर मत बनिए, किसी की चुगली करने से किसी की आजीविका ले लें, किसी की जीविका ले लें, नहीं। सर्व माँ को फूल चढ़ाना ही भक्ति नहीं है। आप जगत के लिए कुछ करें, लोगों के लिए आप प्रेरणादायक स्रोत बन जाएं। मुझे लगता है ये जिंदगी की बहुत बड़ी साधना है, यह जीवन की बहुत बड़ी उपासना है। इतने योग्य बनिए लोगों को आप काम दे सकें। मैं अपने काम से बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरी कथा से बहुत लोगों को जीविका मिल रही है। चाहे टेंट वाले हों, माइक वाले हों, चाहे और कोई भी हो, सबको काम मिल रहा है। ग्वारियों को काम मिल रहा है, ड्राइवरों को काम मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा? भूसे वाले को काम मिल रहा है, चारे वाले को काम मिल रहा है, किसान को काम मिल रहा है, टीचर्स लोगों को काम मिल रहा है, डॉक्टर्स लोगों को काम मिल रहा है, और इससे मैं बड़ा संतुष्ट हूं। मैं अपने कर्म को रोज वंदना करता हूं। मैंने बहुत बार बोला है, जब मैं व्यासपीठ की तरफ आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि द्वारकाधीश का दर्शन करने को जा रहा हूं, बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूं। मुझे अंदर से ऐसा आभास होता है। ये कथा कभी मुझे बोर नहीं करती, इसमें मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। आप जो भी कुछ काम करते हैं, अपने काम को देख करके प्रसन्न होइए। कोरोना के बाद में बहुतों ने रोना शुरू कर दिया, काम दाम तो कुछ रहा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि इस काम को छोड़ छाड़ दूं, तो काम भी रोता होगा। काम कहता होगा 35 साल इससे इसका सहयोग कर रहा था, इसको खड़ा कर दिया, मकान बनवाया, इसके बच्चों का अच्छा विवाह सब कुछ करा दिया, क्या नहीं मैंने इसको दिया, और आज ये मेरी बुराई करता है, तो शायद काम भी रोता होगा। अपने काम की कभी बुराई मत कीजिए। जब आप रात्रि को बिस्तर पर जाएं तो भगवान का धन्यवाद कीजिए और कहिए, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, सगुण मिलता है मुझे। काम मैंने 40 रुपए का किया था, लेकिन आपने 100 रुपया दिया है, तो 60% एक्स्ट्रा आपने दिया। प्रभु आपने बड़ी कृपा की।